अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल वाहिद है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम सच की जीत है। शुरू करने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको मेरे चैनल का नोटिफिकेशन मिलता रहे। एक बादशाह था, उसे शेर व शायरी से बड़ी दिलचस्पी थी। एक दिन उसने कुछ शायरों को बुलाया और उन्हें अपने दरबारियों में शामिल कर लिया। उनकी तनख्वाह भी मुकर्रर कर दी। कुछ ही दिनों बाद बादशाह ने देखा कि सभी शायर आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे से हसद करते हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। जब दरबार में आते हैं तो खुशामदी बन जाते हैं, इनाम पाने के लिए बादशाह की तारीफ करते हैं। उन शायरों में एक शायर ऐसा भी था जो बादशाह के बुलाए बगैर दरबार में नहीं आता था। वो न बादशाह की खुशामदी करता था और न बादशाह की तारीफ में अशार पढ़ता था। उसका नाम फेरोज था। बादशाह ने बहुत जल्द उन शायरों को पहचान लिया कि कौन कैसा है। एक दिन उसने सब शायरों को दरबार में बुलाया और ऐलान किया कि जो मेरी सच्ची तारीफ करेगा उसे एक हीरा इनाम में दिया जाएगा। ये सुनकर सब शायरों ने तैयारियां शुरू कर दी। खूब शेर कहते और बादशाह की तारीफ में जमीन व आसमान एक कर देते। हर एक ये सोचकर खुश था कि हीरा उसी को इनाम में मिलेगा। उसके बाद बादशाह ने सभी शायरों को दरबार में बुलाया और कहा, मेरी तारीफ में जिसने जो कुछ लिखा है सुनाइए। एक शायर उठा और आगे बढ़कर उसने अपनी नज्म सुनाई। दरबारियों ने इसकी बड़ी तारीफ की। बादशाह ने उसे एक हीरा इनाम में दिया। वो सलाम करके खुश होकर बैठ गया। उसके बाद दूसरे शायर ने अपनी नज्म सुनाई। दरबारियों ने उसकी भी तारीफ की। बादशाह ने उसे भी एक हीरा इनाम में दिया। वो भी खुश होकर सलाम कर बैठ गया। इसी तरह सारे शायरों ने अपनी अपनी नज्में सुनाए और हीरा इनाम में लेकर खुशी खुशी बैठ गए। फेरोज अपनी जगह पर बैठा रहा। उसने कुछ न सुनाया। ये देखकर बादशाह ने कुछ नाराज होकर कहा, तुमने क्या लिखा है, सुनाओ। फेरोज ने कहा, अगर बादशाह सलामत मेरी जान बख्श दे तो सुनाओ। बादशाह ने फौरन कहा, जाओ तुम्हारी जान बख्श दी गई, सुनाओ। फेरोज ने कहा, ऐ बादशाह तो आलिम और अक्लमंद है, शायरों की इज्जत करता है, लेकिन घोड़े और गधे को एक ही अस्तबल में बनता है। इस तरह उसने बादशाह की बेहद सी कमजोरियां गिनवाई। दरबारियों को बड़ी हैरत हुई और उन्होंने सोचा कि बस अब इस शायर की खैर नहीं, जरूर मारा जाएगा। मगर दरबारियों को उस वक्त और हैरत हुई जब नज्म सुनने के बाद बादशाह ने फेरोज को भी एक हीरा इनाम में दिया। दरबार खत्म होते ही सभी शायर हीरे की कीमत लगाने के लिए खुशी खुशी जौहरी के पास गए। फेरोज को भी अपने साथ ले गए। जौहरी ने हीरो को देखकर बताया कि सबके हीरे झूठे हैं, सिर्फ फेरोज का हीरा सच्चा है। दूसरे दिन बादशाह ने फिर सभी शायरों को दरबार में बुलाया और पूछा, इनाम पाकर कौन रंजीदा है। शायरों ने शिकायत की, फेरोज के हीरे के सिवा सारे हीरे झूठे हैं। बादशाह ने मुस्कुराकर जवाब दिया, इसमें ताज्जुब की क्या बात है। जिसने झूठी तारीफ की उसे झूठा हीरा मिला और जिसने सच्ची बात कही उसे सच्चा हीरा मिला। बादशाह का ये जवाब सुनकर सारे शायर शर्मिंदा हो गए। मैंने ये कहानी नई किरण चौथी से ली है।